परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्या एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चों को भूल सकती है? नहीं, वो भूल भी सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आज मदर्स डे है और जितनी माएँ हैं उन सबको मैं मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए माँ का परिवार में बड़ा अहम रोल है। माँ जो है बच्चों के अंदर में वो अद्भुत संस्कार भरती है जो उनके जीवन में हमेशा कार्य करते हैं। और ये भी परमेश्वर का वचन बताता है, हम परमेश्वर के भवन में यहाँ पे खड़े हैं, निश्चय से स्थान में प्रभु है, यह स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का ही द्वार होगा। परमेश्वर का भवन जो है स्वर्ग का द्वार होता है। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 225। गीत का नंबर है 225। आए खुदा कमाल के चश्मे, गीत का नंबर 225। आए खुदा कमाल के चश्मे। जो अपने घरों में हैं वो अपने घरों पे इस गीत को हमारे साथ में गा सकते हैं। जमाए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। मुझे हम की ताकत दे।
निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका हम निकाल लें, पृष्ठ संख्या 5। हे प्रभु हमारे ओठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, ब्रह्म में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलके कहेंगे, हे प्रभु पवित्र परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करे। आमीन। जमायत मेहरबानी से प्रस्थान को ग्रहण कर लें। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय है और उसके 1 पद से लेकर 14 पद तक। The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint John, chapter 14, from verse 1 to 14. यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तो मैंने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग हम कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन नहीं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते हो और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हे पिता, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपने ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और
पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वह उनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। हम कुछ कोरसेस गाएंगे, एक दो कोरसेस को गाएंगे। पहले हम गाएंगे बाइंड अस टुगेदर लॉर्ड, बाइंड अस टुगेदर लॉर्ड। हम इस कोरस को गाएंगे। कोरस का नंबर है 89, बाइंड अस टुगेदर लॉर्ड। और जो अपने घरों में हैं वो भी आप लोग गा सकते हैं। बाइंड अस टुगेदर लॉर्ड, बाइंड अस टुगेदर, because that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God, there is only one King, there is only one body, that is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. You are the family of God, you are the promised land, you are God's chosen design, you are the glorious new one. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. एक और हम गीत गाएंगे इसमें से। गीत का नंबर है 32, कोरस नंबर 32। Jehovah Jireh is my provider and his grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My God shall supply all your needs according to his riches and glory. He gives his angels
जमायत मेहरबानी से अपने स्थान को ग्रहण कर लें। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपने हमें ये शुभ अवसर प्रदान किया है कि हम आपके वचन को सुन सके और आपसे विनती कर सकें। यद्यपि लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में हैं, तेरे लोग जो तुझे प्यार करते हैं, उनकी बहुत तीव्र इच्छा होती होगी कि तेरे भवन में आए और तेरी इबादत करें, तेरी हम शिकायत करें। परंतु मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है जहां भी लोग अपने घरों में हैं, अपने कलाम के द्वारा प्रभु आप उनसे और हम सबसे प्रभु बातचीत करें। प्रभु अपने खादिम की ओंठों को छू ले, ताकि जो भी शब्द निकले वो प्रभु आपकी ओर से हो, क्योंकि प्रभु हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आपके कलाम को सुनना चाहते हैं। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की, और आप सबको जो माएँ हैं, मैं उन सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ने अपनी माँ का स्वागत किया होगा, ग्रीट किया होगा, और इस लॉकडाउन के दौरान भी अगर कुछ कर पाए वो अपनी माँ के लिए, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने किया होगा। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज जो वचन में हमने पढ़ा, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना लिखित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय है। प्रभु यीशु जो है अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं और शिष्यों को बता रहे हैं, अपने चेलों को बता रहे हैं, मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो तुम अपने हृदय में व्याकुल मत होना। प्रभु यीशु ने आत्मिक तौर से, मानसिक तौर से उन्हें प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि क्योंकि इंसान जो है बहुत जल्दी निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु की वाणी, प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर जो है हमारी चिंता करता है। अभी जैसे मैंने पहले बताया था, क्या ऐसा हो सकता है कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को भूल सके? हो सकता है भूल भी जाए, परंतु हमारा परमेश्वर जो है हमें कभी नहीं भूलता। हमारा यीशु जो है हमें कभी नहीं भूलता है। उसने हमारे नामों को, इतना गहरा संबंध हमारे साथ कर रखा है। उसने हमारे नामों को अपनी हथेली में खोद रखा है। और जब कभी हम परेशान होते हैं, हताहत हो जाते हैं, तो परमेश्वर जो है, यीशु जो है, आ जाते हैं और हमारी चिंताओं को दूर करते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, तो किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। जैसे माँ और बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उससे भी ज़्यादा जो है चिंता प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तो यीशु जो है अपने चेलों के लिए थोड़ा सा चिंतित थे। उन्हें मालूम था कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। ये यीशु को अच्छी तरह से मालूम था कि मेरे चेले जो है चिंतित हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। और सच में देखा जाए तो चेलों को ये मालूम था कि अभी हमारा गुरु, हमारा प्रभु हमारे साथ है,
उन्होंने देखा कि यीशु ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों की आंखों को ठीक किया, 5,000 की भीड़ को 2 मछली और 5 रोटी से खाना खिला दिया, उन्हें तृप्त कर दिया, 12 टोकरियां भी बच गई। तो उन्हें ये महसूस हो गया था कि परमेश्वर का राज जो है बहुत निकट आ गया है और प्रभु यीशु जो है परमेश्वर का राज स्टैब्लिश होगा और यीशु राजा होगा और हम उसकी कर्ता धर्ता होंगे। इसलिए पाम संडे के दिन मरकुस की ये उसका 11वां अध्याय में लोग जो थे, यीशु गधे पे सवार था और लोग जो थे डालियों को लेके प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने लगे। लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए और होसन्ना के नारे कहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यीशु राजा है। और परंतु प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये काफ़ी मुश्किल की घड़ी आने वाली है मेरे चेलों के लिए, इसलिए उन्हें मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से उन्हें प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इन दिनों में यीशु हमें सिखा रहा है कि हम उस पर ज़्यादा विश्वास करें, उस पर भरोसा करें, हर समस्या के लिए भरोसा करें, हर जरूरत के लिए यीशु पे भरोसा करें, हर दुख और तकलीफ के लिए प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करें कि प्रभु यीशु जो है हमें इन दुख तकलीफों से बचाएंगे और हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। जैसे मैंने गीत गाया था, हम लोगों ने गीत गाया था यहाँ पे, यहोवा जैरे इज माय प्रोवाइडर एंड हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। उसका अनुरोध हमारे लिए काफ़ी है, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि तुम पिता में विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो तो तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं होने वाली है। फिर दूसरी बात यीशु उन्हें सिखा रहे हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं। हम अक्सर दुनिया में मकानों के बारे में, घरों के बारे में चिंता करते हैं, हालांकि यहाँ पे हम थोड़े समय के लिए हैं, 70 साल 80 साल, बहुत सारे लोग उससे पहले चले जाते हैं तो की बात है, परंतु जो इससे आगे जाते हैं, थोड़ा से आगे जा पाते हैं 70 और 80 साल, और इस छोटे से समय के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इटर्नल अबोर्ड कहाँ है, हमेशा का घर कहाँ पे है, इस बात को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु अपने चेलों को याद दिला रहा है कि तुम्हारे लिए मैंने एक हमेशा का घर, इटर्नल अबोर्ड को तैयार किया है और इसलिए तुम्हें चिंता होने की जरूरत नहीं। अगर नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता। और एक रियल घटना को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो हमें इंडियन चर्च हिस्ट्री में मिलता है, सेंट थॉमस के बारे में। घर के बारे में बात आई तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक बार जब सेंट थॉमस जो है और चेले जो थे, उन्हें जगहों को दिया गया था कि आपको फलां जगह पे जाना है और वहाँ पे प्रचार करना है, क्योंकि यीशु की आज्ञा थी, यीशु लोग को दिया था, तुम पूरे जगत में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो और जो कोई मुझ पर विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहाँ पे सेंट थॉमस को कहा गया था कि आपको हिंदुस्तान जाना है और वहाँ पे परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है और ये बताना है, शुभ संदेश को बताना है, ताकि वहाँ के लोग भी जो है मुक्ति को, मोक्ष को जान सकें और मोक्ष को ग्रहण कर सकें, तो ये उद्धार को जान सकें। तो सेंट थॉमस मना करने लगा कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। तो यहाँ पे एक भारत में एक राजा था गोंडा फरस, और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी वालों ने जो है गोंडा फरस की जो सिक्का था वो भी पाया। तो इसका मतलब एक राजा था और वो राजा चाहता था कि उसका एक अद्भुत महल बने, जो दुनिया में किसी बादशाह, किसी राजा का ऐसा महल न हो, एक अद्भुत महल चाह रहा था। और उसे पता चला कि यरूशलेम में बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो यहूदी लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्किटेक्ट थे और अच्छे आर्टिस्ट थे।
तो और कारपेंट्री का वर्क जो है वहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे काम वहाँ पे होते थे। इसलिए जो है उस राजा ने अपने लोगों को उस जगह पे भेज दिया कि मेरे लिए अच्छा स्किल्ड आर्किटेक्ट, स्किल्ड कारपेंटर, स्किल्ड जो है ऐसा इंसान ढूंढो। तो वो उसके लिए ढूंढने के लिए गए थे और पता चला कि यीशु ने उन व्यापारियों से, उन लोगों से मिले और कहने लगे कि मेरे पास एक गुलाम है जिसे मैं आपके हाथों को बेचना चाहता हूँ। और एक जगह मैंने पढ़ा कि उसका पूरा एग्रीमेंट हुआ, लिखित जो एग्रीमेंट हुआ और उसमें दस्तखत भी हुए और कहते हैं कि अगर वो कहेगा कि कौन सा गुलाम, तो कह देना कि तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें बेच दिया है, तो वो समझ जाएगा। ऐसा ही हुआ और थॉमस कहता है कि मैं तो किसी का गुलाम नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु ने, यीशु नासरी ने तुम्हें बेच दिया है। और फिर वो भारत में आता है, इसी तरह से भारत में आता है और राजा उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए बड़ा मकान बनाना है, ऐसा महल बनाना है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, ऐसा महल किसी का न हो। और उसने कहा कि आप जो है जो कुछ धन दौलत है उसके लिए ज़रूरी है खर्चे, वो हम मुझे दे दो। तो खर्चे बराबर मिलते रहे और वो जो है जब समय आया तो राजा कहने लगा कि महल कहाँ है मेरा, मुझे बताओ। उसने कहा ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, मैं बता दूंगा, अभी नहीं देख पाएंगे आप, महल आपका स्वर्ग में दिया है। और जो पैसा उसने लिया था उसने गरीबों में बांट दिया था, बहुत ज़्यादा, सब कुछ गरीबों में बांट दिया था। जो जरूरतमंद लोग थे उनमें वो पैसा बांट दिया था। राजा बहुत गुस्सा हुआ और राजा ने उसे पकड़ा और उसे जेल में डाल दिया। उसे मारने वाले थे सर, उसे मौत की सजा होने वाली थी, परंतु राजा गुंडाफनस का भाई जो था वो बीमार था और वो मर गया, एक तरह से मर गया। वो आसमान में गया और उसे जगहें बताई गई और बहुत सारे मकान थे वहाँ पे, फर्क फर्क मकान थे वहाँ पे, बहुत खूबसूरत मकान थे। और ये मकान तो बहुत ही लाजवाब, बहुत खूबसूरत था, चमकीला था, तो सोने का था, बहुत ही खूबसूरत मकान। तो वो राजा गुंडाफनस का भाई कहता है ये मकान किसका है? बोला दुनिया में एक राजा है गुंडाफनस, ये मकान उसका है और जितना उसने दिया है वो सब कुछ हमने इसमें लगा दिया है, ये बेहतरीन महल जो है उसी का है। तो उसने एकदम फरिश्ते से कहा कि नहीं, मुझे नीचे उतार दो, मुझे पता चल गया है कि थॉमस जो है ये संत है, मुझे नीचे उतार दो, मेरा भाई जो है उसे मार देगा। पता चलता है कि बाद में पता चला कि वो किंग गुंडाफनस भी मसीह बन गया था, वो परिवार पूरा मसीह बन गया था। तो ये कहानी है कि घर सचमुच में आसमान में इंसानों के लिए घर बने हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत बेहतरीन जगह तैयार कर रहा हूँ। और मेरी इच्छा ये है कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तुम लोग भी रहो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन नहीं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। जो कोई परमेश्वर के पास जाना चाहता है, जो कोई उद्धार पाना चाहता है, वो ईश्वर ही के द्वारा प्रभु यीशु स्वर्ग में जा सकता है। कलाम में लिखा स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु ये भी कहते हैं यदि तुम मुझे जाने होते तो मेरे पिता को भी जानते हैं। तो अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो यीशु को जानना बहुत जरूरी है। और यदि जो कुछ हम यीशु के नाम में मांगेंगे, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुछ हम यीशु मसीह के नाम में मांगेंगे वो सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें उसमें विश्वास करने की जरूरत है, उस पर भरोसा करने की जरूरत है, तो यीशु हमें सब कुछ देगा। यीशु ने हमारे लिए आसमान में घर में तैयार कर रखे हैं, तमाम इंतजाम हमारे लिए कर रखे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर जो है ऐसा परमेश्वर है जो हमारे माँ से ज़्यादा, हमारे पिता से ज़्यादा
हमारी माँ से ज़्यादा हमें प्यार करता है। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम इसमें आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद चाहते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद चाहते हैं कि आप माँ और बाप से भी ज़्यादा बढ़कर हमें उनसे प्यार करते हैं। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। प्रभु होने दें कि हम आप पे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करेंगे और मेरी प्रार्थना सारे मानव प्रभु आप पे विश्वास करें, आपको जाने, ताकि वो पिता को जान सकें और परमेश्वर को जान सकें, क्योंकि बिना आपके हम कोई भी इंसान परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। बिना आपके द्वारा हम उद्धार, कोई भी इंसान उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता है। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। खास करके आज मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम माँओं के लिए जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। माँ या बाप दोनों ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, उनके देख रेख के लिए सब कुछ कर देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता माँ बापों के लिए जो अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालते हैं और जो एक अच्छा इंसान अपने बच्चों को बनाते हैं, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो मेरी प्रार्थना है बच्चों के लिए कि अपनी माँ की कदर करें, अपने बाप की कदर करें और हृदय प्रभु और जो कुछ उन्होंने सिखाया है वो सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें, एक नेक और अच्छे इंसान बन सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारी माएँ जो हैं परेशान अपने बच्चों की जरूरतों के लिए, आप उनकी जरूरतों को प्रभु पूरा करें। जो इस समय बेघर हो गए हैं और उनके हाथों से रोजगार चला गया है, जिनके कमाई के संसाधन थे वो भी खत्म हो चुके हैं इस लॉकडाउन के जरिए। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है उन सब की जरूरतों को पूरा करें। हम प्रार्थना करते हैं, हमें मालूम है मेरे प्रभु कि लोग जो हैं हम इंसानों ने गुनाह किया और आपसे दूर हो गए। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हमारे गुनाहों को प्रभु आप माफ करें और इस वायरस मेरे प्रभु जी इस प्लानिट अर्थ से दूर करें, ताकि लोगों के जीवन जो है नॉर्मल हो सके और आप पे भरोसा कर सकें, आप पे विश्वास कर सकें। हम इस बात को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। हमारी प्रार्थना हमारी सरकार के लिए भी और विभिन्न देशों के सरकारों के लिए जो प्रार्थना करते हैं कि वो सही कदम उठाएं और अपने देशवासियों की मदद करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मुल्क के अपने देश के लिए कि हमारी सरकार और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, हमारे मेडिकल जो लोग हैं, वो सब प्रभु आपकी खिदमत में लोगों की खिदमत में अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम लोगों के लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना है जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, आप उन्हें गाइड करें प्रभु, जिनके खानदानों में ट्रेजेडीज हुई हैं, आप लोगों को तसल्ली दे दें प्रभु, जो अपने घरों को लौटने के लिए व्याकुल है मेरे प्रभु, आप उनकी मदद करें दें प्रभु जी, और जिनकी रोजी रोटी चली गई है उनकी रोजी रोटी वापस मिल सके। प्रभु हम अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, अपने मॉडरेटर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं और जितने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के कार्य करते हैं उन सबको प्रभु आपके हाथों में करते हैं। और प्रभु अपने विश्व साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार में प्रार्थना करते हैं और जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक की जरूरत को पूरा करें और हर बीमारी हर तकलीफ से प्रभु ने बचा करें। हम अपने कलीसिया के सदस्यों के ऊपर प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक खानदान के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक खानदान के साथ और प्रत्येक खानदान को प्रभु आप बदला दें, जो जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें, जो परेशानी में उनकी परेशानी को दूर करें और जिनके खानदान टूटने के कगार में
कलीसिया में उन्हें चंगाई देने में प्रभु जी। प्रभु हम अपनी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। हमारी कलीसिया के प्रभाव को करने की पालन करें। हम धन्यवाद करना चाहते हैं जितने लोग भी हम यहाँ पे हैं प्रभु, हम सबके साथ और सबकी प्रभु हमारी भी आवश्यकताएं आपसे छुपी नहीं है। हमारा विश्वास है कि हमारी एक एक आवश्यकता को पूरा करें। हम अपने आप अपने जीवनों को, अपने मुल्क को, अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को, अपने डायसिस को, पूरे दुनिया को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना साथ करके कहेंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आए हमारे बाप तुझे आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे बादशाह आए, तेरे मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटियां हमें बख्श दे, जिस प्यार से हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइशों में पड़ने दे, पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा के लिए है, आमीन। अपना परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुभव और पवित्र आत्मा की सेवा का हम विश्वास के साथ, खास करके हमारे खानदान के साथ, हमारी कलीसिया के एक एक खानदान के साथ और हमारी डायसिस के साथ, विश्वविद्यालय के साथ और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ, हमारे भारत देश के साथ आज